हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार में 2 चरणों का मतदान जो है वो हो चुका है। 14 नवंबर नतीजों की तारीख है। कांग्रेस पार्टी सर क्या उम्मीद करी है? ये जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है, इसका कैसे आकलन महागठबंधन कर रहा है? देखिए, अगर देखा जाए, ज़्यादातर जब वोटिंग रेट बढ़ता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है, जो वर्तमान सरकार होती है उसके खिलाफ होता है। तो हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर टर्नआउट हुआ है, लोग बाहर निकले हैं, महिलाएं बाहर निकली हैं, तो यकीनन वो बदलाव के लिए, सरकार बदलने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए बाहर आएंगे। तो ये मेरे ख्याल में कि ये एनडीए के खिलाफ जाएगा। लेकिन सर महिलाएं, क्योंकि माना जाता है कि नीतीश कुमार का अगर कोई एक बड़ा वोटर बेस है तो वो महिलाओं का है। तो ऐसे में क्या ये एंटी इनकम्बेंसी वोट ही आपको लगता है? क्योंकि एग्जिट पोल्स में तमाम में जो है वो एनडीए आगे दिख रहा है महागठबंधन से, और प्रो इनकम्बेंसी वोट भी इसको मान करके कई नेता बीजेपी की कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। नहीं, देखिए, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए चुनाव के दौरान में 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में डाला गया ताकि उनको प्रभावित किया जाए, उस वोट को प्रभावित किया जाए। लेकिन महिलाएं भी समाज का एक हिस्सा है और महिलाएं भी इस बात को देख रही है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बेकार है या उसके घर में कोई रोजगार नहीं है, उसको पलायन करना पड़ रहा है, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। तो इस बात को लेकर लोग चिंतित हैं, महिलाएं भी चिंतित हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब कितना प्रभाव पड़ा है उस 10,000 रुपये का, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमको लगता है कि लोगों ने इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर पूरी व्यवस्था बदलने के लिए, बिहार की पूरी सरकार को बदलने के लिए वोट डाला है। अब सर एसआईआर का मुद्दा, क्योंकि काफी आप लोगों ने कैंपेन इसके इर्द गिर्द अपना बुनने की कोशिश की। आपके नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वहां पर एक यात्रा भी निकाली। क्या एसआईआर का मुद्दा या जो त्रुटियों की बात आप कर रहे थे, अब क्योंकि दोनों फेजेस का चुनाव खत्म हो चुका है, अब भी कुछ शक शुबा है विपक्ष के नेताओं के मन में पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर, या आपको लगता है कि चुनाव फेयर तरीके से हुआ? देखिए, वोट चोरी तो इसमें भी हुई। आपने देखा कि कई स्थानों से पूरी पूरी ट्रेन भरकर मतदाताओं को भेजा गया, जबकि चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि चुनाव के समय में ट्रांसपोर्टेशन या किसी तरह की सहायता वोटर्स को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो 10-10 हज़ार रुपये भी दिए गए और कई जगहों से जो माइग्रेटेड लेबर थे उनको ट्रेन में भर के भेजा गया और उनको एक तरह से इस बात के लिए दबाव भी दिया गया कि वो वहाँ जाकर एनडीए को वोट दें। लेकिन सर अब क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया हो गई है, तो इस दौरान जो ये तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, लोकल लेवल पर भी क्या आपके जो पोलिंग बूथ लेवल एजेंट्स हैं या तमाम लोगों ने इस चीज़ को संज्ञान में लाया? क्योंकि एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई जो कंप्लेन है वो डीएम लेवल तक नहीं पहुंची पूरी प्रक्रिया में, जहां तक एसआईआर की बात है बिहार। नहीं, देखिए, उस वोट चोरी जो यात्रा राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी जी ने निकाला, उसका एक लाभ तो हुआ कि लोग सतर्क हो गए। पूरा जो वोटर था, मतदाता था बिहार का, वो सतर्क हो गया कि कहीं मेरे वोट की चोरी ना हो। ये भी एक कारण है कि उस तरह से अभी तक जो खबरें आई हैं, आपका कहना सही है, कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई है। क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश की विपक्ष ने एसआईआर पर, लेकिन कोई फर्क उससे हुआ नहीं। अनावश्यक तो नहीं है, उसका तो सबूत भी दिया गया। उसको जिस प्रकार से राहुल जी ने उसके पर से पर्दे उठाए हैं, वो तमाम चीज़ें लोगों के सामने हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में या और भी राज्यों में जो वोटों का हेरा फेरी हुई है, तो उसको चोरी कहे तो चोरी भी कहा जा सकता है। तो वो तो साबित हुआ है, वो तो उसका प्रूफ एक तरह से राहुल जी ने अपने
जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया उसमें सारी चीज़ को जिक्र किया है, सारी चीज़ को दिखाया है, दर्शाया है। सर क्या उम्मीद कर रहे हैं अब आप लोग जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, राजनेता होते हैं, भांप लेते हैं, अब तो चुनाव के दोनों फेज भी खत्म हो गए हैं। कितनी उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, लड़ाई कांटे की है, इसमें हम इनकार नहीं करते। क्लोज फाइट है और परिणाम किसी भी पक्ष में आ सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन जहाँ तक हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो इश्यूज हमने उठाया, पलायन का इशू उठाया, गरीबी का उठाया, बेरोजगारी का उठाया, भ्रष्टाचार का उठाया, ये तमाम ऐसे इशू हैं जो जनता को छूते हैं और जिससे जनता लगातार पीड़ित हुई है। तो उसका लोग आखिर उन चीज़ों से लोग गाइड होंगे या नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि लोगों ने इस प्रशासन के खिलाफ वोट डाला है, नीतीश कुमार और भाजपा की जो सरकार उसके खिलाफ वोट डाला है। तो आपको लगता है सर पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी, या आपको कई लोग जैसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं, तो एक हंग असेंबली टाइप का भी कुछ हो सकता है? आपको लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार या इधर या उधर बनेगी? हमको लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और मतदाता काफ़ी इस मामले में होशियार है, समझदार है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। और प्रशांत किशोर का फैक्टर सर पूरे चुनाव में किस तरह से काम किया? क्या उन्होंने महागठबंधन के वोट में सेंध मारी या फिर एनडीए को नुकसान पहुंचाया, उनके वोट बैंक में सेंध मारी? मेरा ख्याल है दोनों तरफ उन्होंने कुछ कुछ नुकसान पहुंचाया, बहुत ज़्यादा तो नहीं पहुंचा पाए। तो क्या वो एक बड़ा फैक्टर थे सर? नहीं, हमको नहीं लगता कि बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन यकीनन उन्होंने कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाया है, लेकिन एक तरफा नहीं है, वो दोनों दो तरफा तलवार की तरह काम किया उन्होंने। एआईएमआईएम कैसे इस पूरे इलेक्शन में सर उसने प्ले आउट किया? एमआईएम का भी रोल तो वो सबको पता है कि वो सेकुलर वोट को बांटने के लिए आते हैं, जहाँ भी चुनाव होता है, कहीं भी विधानसभा का चुनाव होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो उस उनकी ये इस बार उनकी कोशिश बहुत कामयाब नहीं है। सीमांचल में खास तौर से सर जिस तरह से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, विधानसभा की कुछ सीटें भी उनको मिली, इस बार क्या लगता है? नहीं, वो तो एग्जिट पोल भी कह रहा है कि उनको कोई सीट आने वाली नहीं है इस बार। उनका वो जो जादू चला नहीं है। पर सर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप भी नहीं कह पा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, आप भी कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए, हमारा विश्वास है कि जो परसों जब उसकी गिनती होगी तो पिक्चर साफ होगा, चित्र साफ होगा। हमें तो उम्मीद है, हम क्यों नहीं, हम पूरी उम्मीद है कि हम लोग महागठबंधन सरकार बनाएगी, ये तो मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी वोट, चूँकि ये तो जनता ने क्या फैसला लिया है, ये तो जब ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा। सर एक और बिहार के नेता हैं शकील अहमद साहब, पूर्व एमओएस होम भी रहे। काफ़ी दुखी मन से एक चिट्ठी कल उन्होंने अपनी जाहिर की और कहा कि प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। काफ़ी दुखी, काफ़ी सवाल उन्होंने खड़े किए, खासतौर से राज्य की जो इकाई है बिहार की, उसको लेकर के। तो इतने पुराने नेता, इतने कद्दावर नेता, और जिस दिन चुनाव का समाप्ति हो रहा है उनकी इस्तीफे की चिट्ठी आती है, तो बताता है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। देखिए, मैं खुद थोड़ा इस बात को लेकर चिंतित भी हूँ, क्योंकि डॉक्टर शकील कांग्रेस के एक कदावर नेता हैं, थे, जो भी कहिए, और उन्होंने अगर अपनी कोई पीड़ा जाहिर की है तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, पूरे कांग्रेस परिवार के लिए चिंता का विषय है कि वो परिवार जो एक लंबे समय से, उनके पिताजी भी डिप्टी स्पीकर थे बिहार के, और वो ख़ानदानी तौर पर कांग्रेसी थे और ये दूसरी पीढ़ी थी उनकी। तो वैसे परिवार के लोग अगर कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं तो ये चिंता का विषय, हाईकमान को इसको संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शकील अहमद, डॉक्टर शकील अहमद ने जो इस्तीफ़ा दिया उस पर भी तारिक अनवर साहब ने अपनी राय रखी, और उनको उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार बनाएगा, लेकिन ये भी मानते हैं कि मुकाबला नेक टू नेक है
और उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ के चांसेस हैं, ऐसा तारिक अनवर साहब सोचते हैं। कैमरा पर्सन अजय नेगी के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।